वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले कराची से खबर दें। कारसाज हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। पीछे से आने वाली तेज रफ्तार सफेद गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी। गुज़िश्ता रोज वाकया पेश आया। गाड़ी नताशा नामी खातून चला रही थी। इस मुतल्लिक मुकम्मल तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ इसरार बहूरी से। इसरार, फुटेज सामने आ गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? रोज कारसाज के मुकाम पर जो है हादसा पेश आया, जिसमें खातून ड्राइवर जो है अब लैंड क्रूजर गाड़ी से जो है एक गाड़ी और 3 मोटरसाइकिल थी जिनको जो है उससे कुचल दिया, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 6 अफराद जो है उसमें इब्तदाई तौर पर ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 अफराद को जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे, जिनकी अस्पताल ज़राए बताते हैं कि वो बाप और बेटी थे। जो बेटी थी वो MBA की जो है तालिब इल्म थी और उसके साथ साथ उनके बाप जो हैं वो भी काम करते थे और उनको वापस जो है अपने घर ले जा रहे थे जब ये हादसे की जद में। कराची में ये बहादुराबाद थाना है जिसकी हदूद है, और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि वही ये गाड़ी है बिल्कुल जिस गाड़ी से जो है खातून ने 3 मोटरसाइकिल इसके साथ साथ एक गाड़ी को जो है हिट किया, जिससे जो सिटी कार थी उसमें जो नौजवान गाड़ी चला रहा था वो जो है मौजूदा तौर पर बच गया, लेकिन गाड़ी जो है वो सिटी जो है वो भी मुकम्मल तबाह हो गई। और आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि इतनी ज़्यादा रफ्तार थी गाड़ी की कि जो मोटरसाइकिलें हैं वो भी टूट गई। वाक़या तो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, लेकिन इस दर्दनाक वाक़े में बाप और बेटी जो है वो चल बसे हैं। 4 अफराद ज़ख्मी हैं। वाक़े का मुकदमा जो है इस वक्त जहाँ मौजूद है बहादुराबाद थाने में दर्ज किया गया है। मतूफ़ी जो आरिफ हैं उनके भाई की मुद्दत में ये वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसके साथ साथ इस वक्त भी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के ज़राए का ये कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स आने तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके बाद ही जो है ये जो मुल्ज़मा खातून है जिसका नाम मंशा बताया जा रहा है उसको अदालत में पेश किया जाएगा। जी। कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मामला। सिटी कोर्ट ने अदालत ने मुल्जिमा नताशा को 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। मुल्जिमा के वकील का कहना था, मेरी मौकला की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर मुल्जिमा पेश करने के काबिल नहीं है उसका प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने मुल्जिमा को बुध को मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि कराची से ये खबर है और सिटी कोर्ट कराची ने मुल्जिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। कराची में अदालत का मुल्जिमा को बुध को मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। पुलिस ज़राए के मुताबिक कराची में कारसाज रोड पर गाड़ी चलाने वाली खातून नताशा इकबाल मारूफ सनतकार दानिश इकबाल की करीबी रिश्तेदार हैं। सनतकार दानिश इकबाल का ताल्लुक गुल अहमद ग्रुप ऑफ कंपनी से है। दानिश इकबाल गुल अहमद पावर लिमिटेड के चेयरमैन हैं। हादसे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर गुल अहमद विंड पावर के नाम पर रजिस्टर्ड है। मारूफ सनतकार दानिश इकबाल 1 दर्जन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। नताशा इकबाल खुद मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। आपको खबर दें, गाड़ी चलाने वाली खातून सनतकार दानिश इकबाल की करीबी रिश्तेदार हैं। आगे बढ़े और खबर दें आपको, तोशाखाना रेफरेंस 2 में गवाहों की लिस्ट सामने आ गई है। तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। गवाहान में बनियामीन सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन का नाम सरफहरिस्त है। तलत महमूद प्रोटोकॉल ऑफिसर वज़ीर आज़म हाउस एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर कैसर महमूद का नाम गवाहान में शामिल है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोफा मोहम्मद फहीम, वज़ीर आज़म के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद का नाम भी गवाहान में शामिल है। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम भी तोशाखाना रेफरेंस 2 में शामिल। डायरेक्टर नैब शफकत महमूद और केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद मोहसिन हारून भी गवाहों में शामिल हैं। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 की तफसीलात ABN न्यूज ने हासिल कर ली। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बलगरे ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। रेफरेंस में कहा गया है कि बुशरा बीबी को बलगरे ज्वेलरी सेट 7 से 10 मई 2021 दौरा सऊदीया के मौके पर दिया गया। ज्वेलरी सेट में 1 अदद अंगूठी, 1 अदद ब्रेसलेट, 1 नेकलेस, 1 जोड़ी बालियां शामिल हैं। तहकीकात के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बलगारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट को जमा नहीं कराया गया।
اور بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید، مریم نواز نے مراد علی شاہ کو جواب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کل کسی نے کہا کہ 2 ماہ کا شارٹ ٹرم ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ کیا کرپشن، پروٹوکول، جہازوں اور گاڑیوں پر خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ پنجاب میں بجلی کے بلوں پر 45 ارب کا ریلیف کسی کے تحفے پر نہیں دیا۔ خوشی ہے، عوام کے 2 ماہ سکون سے گزریں گے۔ مزید کہا یہ شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد عوام کے لیے سولر کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں۔ سولر ہمیشہ زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے، اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے۔ تو دوسرے جانب وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی، بڑے بھائی نے 2 ماہ کے لیے سستی کر دی۔ مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا، لیڈر کا ویژن 2 ماہ کی بجلی سستی کرنا نہیں ہوتا، عوام کو مستقل ریلیف دیا جائے۔ شہباز شریف کی حکومت وفاق میں ہے، ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور بجلی سستی صرف پنجاب میں ہوئی۔ بجلی کے بل حکومت سندھ نے نہیں بلکہ وفاقی حکومت نے بڑھائے۔ بے نظیر کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی اور تھر کل پروجیکٹ بند کر دیا۔ تھر پار کر کے کوئلے کو نون لیگ اس وقت بند نہ کرتی تو آج توانائی کا بحران نہ پیدا ہوتا۔ بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ مطلب بجلی کے بل پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں بڑھائے تھے، بجلی کے نرخ جو بڑھائے تھے وہ فیڈرل حکومت نے بڑھائے تھے، انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے۔ اور پھر چیف منسٹر پنجاب صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پنجاب میں جو ہے 2 مہینے کے لیے پیسے جو ہیں ان کے ہم کم کر دیتے ہیں۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے۔ لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے، جس کے پاس دماغ ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے۔ ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی پی ایم ایل این کی، اور پی ایم ایل این نے تھر کول کا وہ پروجیکٹ بند کر دیا، وہ جو کے ٹی بندر کے پروجیکٹ تھے وہ بند کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل انعام ایمن کو جواب، کہا سندھ میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو مریم نواز وہاں بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیتی۔ بجلی کیوں مہنگی ہوئی آپ کی لیڈرشپ کو علم ہے، پلیز تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں۔ پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی، یہ سوچا نہیں تھا۔ اگر آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے تو عوام کی خدمت کریں، مریم نواز تو پنجاب کی خدمت کریں گی، اس سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ نون لیگ نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، توانائی بحران کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ ہم خطے میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں، وزیر توانائی اویس لغاری کا اعتراف۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا، آئی پی پیز کے سلسلے میں جلد عوام کو خوشخبریاں دیں گے۔ اگلے 10 سالوں میں 18,000 میگا واٹ مزید بجلی سسٹم میں آ جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ جبکہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 29,000 میگا واٹ ہے، ملک بھر میں پنکھے 9,000 میگا واٹ بجلی کا لوڈ لیتے ہیں۔ بجلی بچانے کے اہم اقدامات میں پنکھوں کو کم وولٹیج پر منتقل کرنا ہے۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے حکومت نے نئے پلانٹس لگائے۔ بجلی مہنگی ہے مگر سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 39,000 آپ کی میگا واٹ انسٹال ہوا تھا، اگلے 10 سال کے اندر 18,000 میگا واٹ اور سسٹم میں آ رہا ہے۔ وہ 18,000 میگا واٹ آنے سے کیا ہوگا؟ کیا وہی ہوگا جو پچھلے والوں کے ساتھ ہوا؟ تو فین لوڈ ہے، جو آپ کے پنکھے جب آن ہوتے ہیں تو 9,000 میگا واٹ بجلی صرف پنکھے استعمال کرتے ہیں۔ انڈسٹری کے اندر گروتھ نہیں آ رہی تھی، انڈسٹری بند ہو رہی تھی مہنگی بجلی کی وجہ سے۔ اس 274 ارب روپے سالانہ کا بوجھ ہم نے کم کر کے
तकरीबन कोई 70 अरब रुपए तक ले आए हैं। मुस्तकबिल के प्लांट्स को भी देखने की बहुत ज़रूरत है, वो हम रिव्यू करें और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको स्टैगर करने में या रोकने में, और उसके बजाय ज़्यादा सस्ती बिजली वाले प्लांट्स लेने में, ताकि आपकी अगली नस्ल को इस खित्ते की सबसे सस्ती तरीन बिजली मिल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, खबर दें आपको JUI का सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना ही खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम माइशत पर असर अंदाज हो रहा है। अगर रियासत ही गैर मुस्तहकम हो जाए तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। एस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपनी दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है, और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने, या शायद अभी इस काबिल हो गए होंगे कि अभी वो इसका नोटिस ले सकते हैं। 18 के बाद आपकी जो असम्बलियाँ हैं, जो अवामी नुमाइंदगी के नाम से पुकारी जाती हैं, वो अपनी अहमियत खो बैठी है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। बरतानिया में फेक न्यूज पर एहतजाज और हंगामों का मामला। लाहौर डिफेंस से फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया गया। फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक फरहान आसिफ को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। नादिर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। नादिर, क्या मामला है, मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, ये फरहान आसिफ नामी लड़का है जो कि एक चैनल 3 के नाम से YouTube चैनल जो है वो चला रहा था, और इसने जो है बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की फेक जो आइडेंटिफिकेशन जो है वो जाहिर की थी, जिसके बाद वहां पर हंगामे फूट पड़े और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जो है वो वहां पर हुई, जिसके बाद ये बरतानवी हुकूमत की जानिब से जो है वो इसको ट्रेस आउट किया गया। और इसके ऊपर आपको ये बताते चले कि जो CIA है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन, सैफुल सिद्धू जो DSP हैं, उन्होंने इस मुलजिम को जो है वो डिफेंस से गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद इसको जो है वो FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिया गया है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी पता चले कि मुलजिम ने अपने तमाम IP एड्रेस जो थे वो, और तमाम जितने भी अकाउंट्स थे उन सब के ऊपर अपने IP एड्रेस और अपने मोबाइल नंबर जो है वो हाइड किए हुए थे, जिसकी वजह से मुलजिम की शनाख्त जो है वो तकरीबन नामुमकिन थी। जिसके बाद बरतानवी जो साइबर क्राइम विंग था, उसने जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिल के जो है इस मुलजिम को जो है ट्रेस आउट किया, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और अब इसको जो है वो FIA के हवाले कर दिया गया है, जहां पर FIA ने बाकायदा मुलजिम की गिरफ्तारी डाल दी है। मुलजिम के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, उसको FIA साइबर क्राइम के हवाले से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसको साइबर के हवाले कर दिया गया है और मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। बहुत शुक्रिया नादिर चौधरी। अब रुक करेंगे लाड़काना का, और खबर दें आपको, लाड़काना में मोरियो बंद के दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पहाड़ों पर बारिशों से मसला होता है। 60 गांव डूबने की खबरें चल रही हैं। आज मैं खुद जाऊंगा, बारिश से जरूर नुकसान होता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 21 लाख घर बन रहे हैं। 25 और 26 अगस्त को एक और स्पेल है, जिसके लिए सूरत हाल देखने खुद निकला हूँ। बिल्कुल पीछे जोई ताल का, मैं उधर से उस इलाके से MP भी रहा हूँ 15 साल, कि जी 60 गांव डूब गए और कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं आज उधर भी जाऊंगा। ज़रूर बरसात से नुकसान होते हैं, जो कच्चे घर हैं वो गिरने का अभी भी इत्तलाएँ आई हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विजन के मुताबिक हम 21 लाख नए घर बना रहे पक्के, और वो जो पक्के घर बने इस वक्त तक 1.5 लाख पौने 2 लाख के करीब घर बन चुके हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाके के शनौत गांव को आफत ज़दा करार दे दिया गया।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की ज़ेर सदारत GB काबीना का इजलास हुआ। इजलास में शाराए कराकरम बाबूसर रोड पर मकामी रजाकार तैनात करने समेत चेहलम हजरत इमाम हुसैन की सिक्योरिटी के लिए फौज को तलब करने का फैसला किया गया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान का सैलाब मुतासरा इलाका कशनोद गांव को आफत ज़दा करार दे दिया गया। गांचे में सियाचिन यूनिवर्सिटी के लिए 200 कनाल जमीन खरीदने का भी फैसला किया गया। काबीना इजलास में रीजनल ग्रिड के लिए रूल्स में तरमीम की मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बहावलपुर एयरपोर्ट पर आमद। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर राजनपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के लिए रवाना हो गई। सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम किए गए। जराये के मुताबिक मरियम नवाज का रात को क़याम भी मुतवक्के है। खबर दे रहे हैं आपको कि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त राजनपुर पहुंची हैं, रवाना हो गई हैं और सैलाब मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात भी की है, जबकि ये भी खबरें हैं कि आज रात को वहां पर क़याम भी करेंगी। खबर है ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बहावलपुर एयरपोर्ट पर आमद हुई है। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर राजनपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के लिए वो रवाना हो गई हैं। सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक ये इत्तलात है कि मरियम नवाज का रात को क़याम भी मुतवक्के है। मरियम नवाज का क़याम भी मुतवक्के है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ अहम खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। आपको बताएं, बिजली सार्फिन पर जुलाई से बिजली बिलों में एक और इजाफी बोझ आयद कर दिया गया। घरेलू बिजली सार्फिन से माहाना फिक्स चार्जेस वसूली बाकायदा शुरू कर दी गई। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से 200 से 1000 रुपए माहाना चार्जेस वसूली का आगाज हो चुका। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा होगा, जबकि डिस्कोस को मुकर्रर चार्जेस के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपको खबर दें, घरेलू बिजली सार्फिन से माहाना फिक्स चार्जेस वसूली शुरू कर दी गई है और घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए जाएंगे। माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से 200 से 1000 रुपए माहाना चार्जेस वसूली का आगाज। बिजली सार्फिन पर जुलाई से बिजली बिलों में एक और इजाफी बोझ आयद कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीनी की फी किलो औसत कीमत में 6 साल में 202% तक इजाफे का इंकशाफ। शहबाज दौरे हुकूमत चीनी की ज्यादा कीमतों की दौड़ में सबसे आगे। इत्तेहादी दौर में चीनी की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी। जराये के मुताबिक सितंबर 2022 में चीनी की फी किलो औसत कीमत सबसे ज्यादा 166 रुपए हो गई थी। अक्टूबर और नवंबर 2018 में चीनी की फी किलो औसत कीमत 55 रुपए थी। माली साल 2018-19 से 2023-24 तक चीनी की फी किलो औसत कीमत 125% बढ़ी है। आपको बता रहे हैं, शहबाज दौरे हुकूमत में चीनी ज्यादा कीमतों की दौड़ में सबसे आगे रही। सितंबर 2022 में चीनी की फी किलो कीमत सबसे ज्यादा 166 रुपए हुई। अक्टूबर और नवंबर 2018 में चीनी की फी किलो औसत कीमत 55 रुपए थी। इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली, पोश सेक्टर्स के बाद रेड जोन में मनशियात फरोश होने लगी। मनशियात सप्लाई के लिए ख्वाजा सराओं का नेटवर्क मुतहरिक हो गया। रेड जोन में मनशियात फरोशी की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आज़म ऑफिस के अकब में धड़ल्ले से मनशियात फरोशी जारी है। आपको अहम मामले से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं कि मुनशियात फरोशी की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आ गई हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है वज़ीर आज़म ऑफिस के अकब में मुनशियात फरोशी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। इस्लामाबाद में पोस्ट सेक्टर्स के बाद रेड जोन में मुनशियात फरोशी सरेआम देखी जा सकती है। इस मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात देंगे जमान मुगल। जी जमान। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का बड़ा ही पोश एरिया है और वज़ीर आज़म हाउस की अपनी जाना बनती है और यहाँ पे धड़ल्ले से जो है मंशात का अमल जारी है और वीडियो में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि एक मंशात फरोश जो है वो बाकायदा जो ख्वाजा सरा है उनको मंशात दे रहा है। और इससे कबल भी हमने 2 से 3 ऐसी जगह जो है उनका जो है वो सर्वे भी किया था और अपने नाजरीन को दिखाया था कि इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ पे जो है वो मंशात फरोशी का काम होता है और ABN ने इसको एक्सपोज भी किया था, लेकिन उसके बावजूद मुनशियात फरोशी आम हो गई है। बहुत शुक्रिया जमान मुगल। तहफ़्फ़ुज़ आईनी तहरीक का इस्लामाबाद में जलसे का मामला। बानी PTI की रिहाई के लिए होने वाला जलसे पर PTI क़यादत एक ना हो सकी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से NOC ना दिए जाने पर पार्टी तकसीम का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक जलसे की मीटिंग में MNAs एक दूसरे के खिलाफ राय देते रहे। कानूनी टीम ने NOC ना मिलने पर जलसा ना करने की हिमायत कर दी। शेर अफजल मरवत ने NOC ना मिलने के बावजूद जलसा करने की हिमायत कर दी।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख तब्दील कर दी। अब पोलिंग 9 अक्टूबर बरोज बुध को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी। 28 अगस्त तक इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। अताबाद झील हुंजा के पुरफजा मकाम पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम खुशगवार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ठंडे मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रही है। मजीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा ABN न्यूज किरण कासिम। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी का जोर टूट गया। इस वक्त में अताबाद झील पर मौजूद हूँ। यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार है। ठंडी हवाएं चल रही है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्दी महसूस की जा रही है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ के इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने यहाँ पे आई हुई है। सयाहों का कहना है कि मुल्क भर में शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से हमने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम इंतहाई खुशगवार है और ठंडी हवाएं चलने की वजह से हमें यहाँ पे सर्दी फील हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक भी गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा चंद रोज तक मौसम अबर आलूद रहेगा। जी।